एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है, जिसमें कि हम प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल लिए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसको हम किस मेथड से सॉल्व किए थे, विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल इन टू वेरिएबल में, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन देखने में लगेगा, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड्स में नहीं है। तो पहले था लेकिन अब नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो सकता है कि कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए भाई, जैसे मान लीजिए वेरिएबल आपका इस बार डिनोमिनेटर में होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 3x बाई वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई और प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 2 हो जाएगा। तो आप देख लें यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है, डिनोमिनेटर में, मतलब हर में है, और हर में है भी। उसके बाद से देखिए कि x प्लस वाई, तो यहाँ भी x प्लस वाई है, और x माइनस वाई तो x माइनस वाई है। यानी कि जो भी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में एक वेरिएबल, जैसे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यहाँ पर दिया वही वेरिएबल इसमें भी देगा, और जो डिफरेंट वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस वाई यहाँ भी दिया रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर अलग और यहाँ पे डिफरेंट दे दे, ऐसा नहीं होगा। x प्लस वाई तो x प्लस वाई, अगर 2x प्लस वाई है तो 2x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई तो 3x माइनस वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन सॉल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे मान लीजिए लेट, पहले स्टार्टिंग में लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, कैपिटल X मान लिया, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए u मान लीजिए, इसको u, ठीक है, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, v मान लिया। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3/x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2u माइनस 3v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए u वाले पार्ट को सेम बनाते हैं। तो क्या होगा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3rd मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4th मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, सॉरी 3rd को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 4th को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर 4th को आप 3 पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 6u माइनस 4v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 5th हो गया आपका। और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6u माइनस 9v इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर आपका 3rd हो गया। तो आप यहाँ पर बस सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये इसका साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आएगा, 9v का साइन प्लस में है तो क्या आ जाएगा 9v, और इसका साइन क्या है माइनस में, तो कितना आ जाएगा -4v इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5v इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी जाएगी -4/5, ठीक है। तो आप v को देख रहे हो, v इज इक्वल टू क्या माना था आपने, v इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई माना था, इसको लिख दीजिए 1/x माइनस वाई माइनस 4/5। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 5 का 1 में इज इक्वल टू -4 का, इन दोनों में करेंगे कितना आएगा, ऐसे लिख लीजिए। फिर आप इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए और 1 को इधर। जब इंटरचेंज करते हैं अदला बदली तो साइन चेंज नहीं होता है। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5,
तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी ये माइनस होगा ये प्लस। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ 6 था तो इसको आप क्या बना लेंगे 7 बना लेंगे। अब आप देख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एक्स वाई के, जो इसके पहले हमने बताया था। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए। तो जो v आपने निकाला हुआ है यहाँ से, v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3u माइनस 2 इंटू वी की वैल्यू कितना है -4/5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3u माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये हो जाएगा 5। इसमें नहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल ऊपर से, ऊपर नंबर है तो ऊपर से, नीचे है तो नीचे से। तो ये 3u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 राइट में जाएगा कांस्टेंट, ये हो गया आपका। और यहाँ से 3u इज इक्वल टू 5 का 1 में करेंगे और 1 का 8 में करेंगे, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5। तो 3u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3/5। अब 3 से इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, वैसे भी आप डायरेक्टली इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो -1/5 आएगा। अब u की जगह आपने क्या माना था 1/x + y, तो ये हो जाएगा 1/x + y इज इक्वल टू -1/5। अब आप देखिए, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/x + y को अगर ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल डायरेक्टली आप जो है। तो x + y इज इक्वल टू -5 पे इक्वेशन हो जाएगा 7। आप देख लीजिए कि इक्वेशन नंबर 7 और 8 एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है हमारे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो क्या कैसे सॉल्व हमने किया है इन सब के, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि अब देखिए ये ax + by + c के फॉर्म में ये भी है। तो आपको अगर क्या करना है, x वाले पार्ट को सेम बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को बनाना है तो भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7th और 8 को सॉल्व करने का मेथड हमने इसके पहले डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिए कि कैसे वेरिएबल को सेम बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करना है, आप इसको बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स देते थे, आप उसको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा। तो आई होप ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चला जाए। इसमें डिफिकल्टी नहीं था, बस यहाँ पर u और v मानना था, u और v को सॉल्व करना था। फिर u की वैल्यू v की वैल्यू u और v की जगह पर जो आपने एज्यूम किया है उस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर x और y में रिलेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, एक u से एक v से, उसको फिर वेरिएबल सेम बनाकर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आप यहाँ पर 4x ले लीजिए, यहाँ भी 4x और यहाँ पर 2, यहाँ पे 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1/4x + y को u मानेंगे और 1/2x - y को v मान लेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे हो जाएगा 4x - 3y इज इक्वल टू 1, 3/x + 2/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। इसमें 1/x को मान लेंगे, इसमें 1/y को। कभी कभी ऐसे भी दे देगा 2/- 4/y इज इक्वल टू 1, 4/y और प्लस 1/2x + y इज इक्वल टू 3। ऐसे ये इसी टाइप के आएंगे। ये आपके पास जो है 3 इक्वेशंस है, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन जो आज हमने बताया। तो इसमें क्या मानेंगे, 1/2x + y को u और 1/y को v मानेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप ट्राई करिएगा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते एक, जैसे आपके पास एक डिफरेंट टाइप का बिल्कुल है। इसमें क्या है कि जैसे आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें एक अननोन वेरिएबल के दिया रहेगा, अननोन वेरिएबल के, वो भी कांस्टेंट ही होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है वो चीज़ हम उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। जैसे देकर बोल देगा कि ये दोनों जो समीकरण हैं या जो दोनों इक्वेशन हैं इनके अनंत हल होंगे, तब के का मान बताइए। अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, तब के का मान बताइए। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे इस तरीके का आपका मान लीजिए दिया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि इफ the given equations has unique solution, then find the value of x. If the given equation has unique solution, then find the value of x. Find the value of k. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर हम मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2k x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। मान लो इस तरीके का दिया, यहाँ पर एक के दिया हुआ है, ये ऐसे दिया रहेगा, उसमें कोई नॉन के दे देगा जो कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और ये बोलेगा यूनिक सोल्यूशन है, यानी केवल एक हल है, तब के का वैल्यू बताइए। अनंत हल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तब के का वैल्यू बताइए। और कोई हल नहीं, तब के का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग यहाँ पर लिख लेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसके टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 5। अगर कांस्टेंट पार्ट राइट में तो इसको भी राइट में ही रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 इज इक्वल टू 2k, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आ गए हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि यूनिक हल है। तो यूनिक हल है, अद्वितीय हल है, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक तो होता है कि आप बताइए कि किस टाइप का हल होगा, और दूसरा है कि दे कर बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a1 2 है और यहाँ पर 2k। चलिए यहाँ पर मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3k, ये हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू b1 बाई ये है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 नॉट इज इक्वल टू 3k मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 नॉट इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कि 9k नॉट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू k नॉट इज इक्वल टू 9/8। तो आप नॉट इज इक्वल टू को इक्वल टू समझ करके जो भी आप यहाँ पर जो रूल है कि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन में, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉट इज इक्वल टू बस बीच में आप लिखते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि k नॉट इज इक्वल टू 8/9, यानी कि इन दोनों सोल्यूशन का यूनिक हल होने के लिए k की वैल्यू जो 8/9 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो ये कि k कैन नॉट बी 8/9 एंड
यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि k कैन बी एनी रियल वैल्यू, k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट k कैन नॉट बी 8/9। तो यहाँ पर k की वैल्यू को हम 8/9 नहीं ले सकते, बाकी कोई सा रियल वैल्यू ले सकते हैं। एंड आल्सो k की वैल्यू, एंड यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम यही पर लिख दे रहे हैं कि k नॉट इज इक्वल टू 0 है। k की वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि 0 ले लेंगे तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पर हमने पहले से लिख दिया कि k कैन नॉट बी 0, यहाँ पर आप k की वैल्यू को 0 नहीं ले। k की वैल्यू 0 हमने यहीं पे पहले बोल दिया। तो k कोई वास्तविक संख्या हो सकता है केवल 8/9 और यहाँ पर 0 को छोड़ करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप a2/a1 और b2/b1 से करेंगे तो भी यही आएगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये रहा हमारे एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि हमने ये चीज़ आपको समझाया। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इससे अलग होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बस चेंज करते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं। वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो 3 लिखे थे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2k, यहाँ पर k कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने k कर दिया, तो बस यहाँ पर क्या होगा, b1 की जगह पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर जो 3 लिखे थे वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कंडीशन सेम, बस कोफिशिएंट चेंज हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 8, और नॉट इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाइड बाई k में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 k इंटू k स्क्वायर। ये इंटरचेंज हमने कर दिया, इंटरचेंज, तो ये 8 हो गया। यानी ये जो था इधर कर दिया नॉट इज इक्वल टू को, इसको उधर कर दीजिए। बस बीच में आपको लिखना है नॉट इज इक्वल टू। बाकी जो आप ऑपरेशन करते हैं कि वेरिएबल को, कांस्टेंट को उधर ले जाना, डिवाइड करना, सब वही रूल सेम रहेगा, ठीक है। अब k इज इक्वल टू k, क्या इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट में 8/9। मतलब जब स्क्वायर हटता है तो जो राइट में जो भी कांस्टेंट हो तो क्या होता है, रूट में चले जाते बीच प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक रूट में 8/9 और दूसरा माइनस रूट में 8/9। तो आप कुछ बच्चे होंगे जैसे 8/9 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 8 का जो फैक्टर करेंगे तो रूट में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 बार, तो 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू में कि -2√2/3 और 2√2/3। यहाँ पर k की 2 वैल्यू आ गई। तो वही हमारा स्टेटमेंट होगा कि k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट k एक्सेप्ट -2√2 एंड 2√2/3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है केवल इन दोनों को छोड़कर। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो हमारा जो है इन दोनों सोल्यूशन का क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो k का वैल्यू एक सिंगल वैल्यू भी आ सकता है और यहाँ पे डबल वैल्यू भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि k स्क्वायर में आ रहा है कि k केवल सिंगल आ रहा है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस टाइप के एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाया। तो एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले कंपेयर करना है, वहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है, कांस्टेंट टर्म निकालना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट अदर साइड, नॉट इज इक्वल टू लिखते चलेंगे, और बाकी जो ऑपरेशन हम पहले कर रहे थे डिवाइड मल्टीप्लाई सब वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर एक लास्ट स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चला जाए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बस यही है कि भाई कंडीशन लिखिए, इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। तो चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा 2k + 1x + 3y = 7, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ 4x + 2y = मान लीजिए 9 दे दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ 3k दे दिया जो है ऐसे। तो कोई नहीं, हमारा वही स्टेप्स है। कैसे? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम स्टैंडर्ड वाली इक्वेशंस ax + by + c = 0 से। यहाँ से आप देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 = 2k + 1 और b1 3, c1 7 और यहाँ से a2 3k, b2 2 और c2 9। तो अब इसका यूनिक हल है, तो बस सिंपल सा कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये आपका दिया हुआ है कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है, यूनिक हल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चलिए a1 की जगह क्या लिख लेंगे, 2k + 1 डिवाइडेड बाई a2 की जगह पे 3k, यहाँ नॉट इज इक्वल टू b1 की जगह पे b2 की जगह पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 1 में, नॉट इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3k में। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4k + 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, नॉट इज इक्वल टू इसमें कितना आ जाएगा 9k हो जाएगा। तो k को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4k - 9k नॉट इज इक्वल टू -2। तो जैसे नॉट इज इक्वल टू के लिए इक्वल टू के लिए रूल्स था कि लेफ्ट में से राइट, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ भी एक बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस आपका हो जाएगा 5k, यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे, तो k नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट वही है कि k सभी वास्तविक संख्या होगा, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/5। तो k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/5, यानी 2/5 नहीं ले सकते हैं, बाकी k की कोई वैल्यू ले सकते हैं, जिससे क्या होगा इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा अनंत हल होगा, सॉरी यूनिक हल होगा। आप 2/5 लेंगे तो ये यूनिक हल नहीं होगा, कोई दूसरा हल होगा, वो क्या होगा वो तो चेक करने पर ही पता चलेगा। तो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे किस तरीके से हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो बस बोर्ड्स के एग्जाम में इसी तरीके से देगा, ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। और हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको भी सॉल्व करिएगा जो है, तो इसको नोट कर लें तो फिर आपको हम क्वेश्चन दे दे जो है, और उस आंसर को कमेंट में सेक्शन में लिखिएगा।
तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। दो क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं यहाँ पे। पहला, 2kx माइनस 3y इज इक्वल टू 7, k प्लस 1x माइनस 2k इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 3x माइनस 2k माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 3k माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दूसरा वाला हो जाएगा आपका। तो फिर आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे। अभी हमने यूनिक सोल्यूशन लिया था कि अगर अद्वितीय हल है तब के का वैल्यू बताइए। अब अनंत हल और कोई हल नहीं के लिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन और नए मेथड के साथ। जय हिंद, जय भारत।